प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि Zn2+ आयन कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। ये बताना है कि ये रंगीन होगा या रंगहीन होगा। तो सबसे पहले ये ज्ञात करने के लिए आपको कुछ बातें याद रखना होगा। तो आप बना लेंगे नोट पॉइंट में। अगर वो आपका जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अगर रहेगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। कैसा इलेक्ट्रॉन होगा वो, अनुचुंबकीय। अगर वो अयुग्मित रहेगा तो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। जो अनुचुंबकीय होगा वही आपका क्या हो जाएगा, रंगीन होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका वो इलेक्ट्रॉन कैसा रहा, युग्मित रहा, क्या रहा, युग्मित रहा, तो आपका कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। जो प्रतिचुंबकीय होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो यही आपको निकालना है। लेकिन इससे पहले एक बात और याद रख लीजिएगा, अगर वो आपका अयुग्मित कब होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास यस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इसमें एक हो जाएगा, मान लीजिए अगर इसमें अकेला रहेगा, मान लीजिए ये अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन को देखने मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अयुग्मित है। अभी कैसा है ये, अयुग्मित मतलब अकेला हो जाएगा। अयुग्मित मतलब अकेला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अकेला इलेक्ट्रॉन है। अगर युग्मित कब होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास यस है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, युग्मित है। युग्मित मतलब क्या हो जाएगा, जोड़े में है। किसमें है, जोड़े में। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा जल्दी आपको। ये क्या हो जाएगा, Zn आपको निकालना है। ये Zn का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 30 होता है। तो सबसे पहले इसका सामान्य Zn का कितना होता है, 30 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, 1s2 हो जाएगा, उसके बाद 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 3d कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, आपने वितरण कराया, कितना है, 30 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30 इलेक्ट्रॉन का आपने वितरण कराया। लेकिन आपको किसका चाहिए, Zn2+ का। यहाँ 2+ का मतलब ये है कि आपके पास 30 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। तो इसलिए आप किसका निकालेंगे, Zn2+ का। इतना इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1s2 हो जाएगा, उसके बाद 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, पहले s से निकालेंगे, अगर पूर्ति नहीं होती तब d से निकालते हैं। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, s 0 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा। यही आपका लास्ट वाला ही दिखाएगा ये आपका क्या है, रंगहीन है या रंगीन है। तो किसमें प्रयोग कर रहा है, डी में प्रयोग कर रहा है। तो डी के लिए आप बनाएंगे, डी के लिए कितना कक्षक बनाएंगे, डी के लिए बनाना होगा आपको 5 कक्षक। 10 इलेक्ट्रॉन रहते उसी का हाफ कक्षक बनता है। 1 2 3 5 हो गया, क्या 5 कक्षक बना दे। कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले हुंड के नियम भरेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8 9 10 हो गया है। इसका 10 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया है। अब ये बता दीजिए हमको, देखो हर में जोड़े में इलेक्ट्रॉन है क्या, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में है। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जोड़े में है। तो अगर जब जोड़े में रहेंगे तो कैसा हो जाएगा, आपका युग्मित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा। जो आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें जो आपका युग्मित रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय होगा। क्या बता सकते हैं आप, इसका प्रतिचुंबकीय गुण भी बता सकते हैं। उसके बाद जो आपका प्रतिचुंबकीय रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो प्रतिचुंबकीय रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो आप बता पाएंगे इसका हमारे पास Zn जो दिया गया 2+, इसका मतलब कैसा आयन होगा, वो रंगहीन होगा। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप